ऐच्छिक, बच्चे ऐच्छिक क्वेश्चन भी कर रहे हैं बनाने के लिए, तो चलिए पढ़ लीजिए। करा दो मित्रों क्या नाम है? अनी और बीजू। अनी है, गजब नाम है। अनी और बीजू की आयु 3 वर्ष का अंतर है। दोनों के आयु में कितना साल का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात करें। गजब क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन कहां से कहां ले गया ऐसे दिखाई दे रहा है। पहले तो बोला अनी और बीजू की आयु, माना कि अनी की आयु बराबर x वर्ष कितना, तथा बीजू की आयु बराबर y वर्ष। खरा दोनों की आयु का अंतर कितना है? 3 वर्ष। कितना है? प्रश्न से आयु का अंतर दोनों का दे दिया है, यानी अंतर बोला, यानी मान लीजिए अनी बड़ा है, आयु बीजू छोटा है, तो बड़का मायने छोटा, अंतर बोलेगा तो क्या करते हैं? घटाते हैं। दोनों का आयु का अंतर कितना साल है? 3 वर्ष है। क्या है? अब कर रहा है अनी के पिता धर्म की आयु, तो अगला चला गया, दो के बीच था ही, यहाँ अनी के पिताजी भी आ गए। धर्म की आयु की दोगुनी है और बीजू की आयु उसकी बहन कैथी की आयु की भी दोगुनी है ना। फिर अनी के पिता का आयु बोल रहा है कि इससे दुगुना है। क्या लिखते हैं, चलिए। और है चूंकि अनी के पिता की आयु कितना बोला है? पिता की आयु अनी की आयु से क्या है? दोगुनी है। कितना है? किससे? अनी की आयु से दोगुनी है। और फिर बीजू की आयु अपनी बहन तथा बीजू की बहन की आयु देख लो। बीजू की आयु उसकी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी की आयु की, मान लीजिए कैथी का दुगुना है, ठीक है, ऐसे हम लिख दे रहे हैं फिलहाल। तो कैथी की आयु क्या हो जाएगा? बीजू की आयु बटे 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए कैथी की आयु, चलिए निकालिए, कैथी की आयु बराबर, क्योंकि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण बना रहे हैं, x और y के फॉर्म में ही मान लिया है क्वेश्चन को। अब उसके लिए फिर अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है, हम उसका नाम ही लिखकर इस पर चला रहे हैं। क्योंकि बीजू की, यहाँ बोला ना, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है, तो बीजू की आयु कैथी की आयु की दुगुनी, तो कैथी की आयु कितना होगा? बीजू की आयु बटे 2, नीचे चला जाएगा ना बीजू में। बीजू की आयु बटे 2 यानी x बटे 2। लीजिए कैथी की आयु कितना आ गया? अच्छा, इसको क्या बीजू को y माने थे ना बुआ, तो y बटे 2 लोग बोलिएगा। बीजू की आयु कितना माने थे? y बटे 2, यानी कैथी की आयु बीजू की आयु की आधा हो गया ना। अब करा कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 साल है। गजब। क्वेश्चन कहां से कहां ले गया से दिखाई दे रहा है। मतलब पहले तो हमने अनी और बीजू को देखा था, अब अनी से चला गया उसके पिताजी पर क्वेश्चन।
अब बीजू से चला गया उसकी बहन कैथी के ऊपर, हमने निकाल दिया ना पिता की आयु दुगुनी, क्योंकि बोलिए दिया था कि अनी के पिता की आयु अनी की आयु की 2x। समझते रहिएगा। देखिए अच्छी क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देता है लोग, लेकिन पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए बम पटक दिया। धमाकेदार क्वेश्चन है ये, है कि नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन। और बीजी की आयु कैथी की आयु की 2 गुनी है, तो कैथी की आयु क्या होगा? बीजू की आयु की आधी होगी, ये नीचे जाएगा इसके। तो बीजू की आयु को हमने y माना था, तो y बटे। अब कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर, कैथी और धर्म बोला है, यानी कैथी हो गई कितनी y। तो यहां तक समझ में आ गया बात। अनी की आयु x वर्ष और बीजू की आयु y वर्ष। अब करा अनी के पिता कथी नाम है? धर्म। धर्म का आयु क्या होगा? अनी की आयु का दुगुना यानी 2 साल यानी 2x। अब बीजू की आयु कैथी की आयु की दुगुनी है, तो कैथी की आयु बराबर बीजू की आयु बटे 2। बीजू की आयु हमने y माना था, इसलिए y बटे 2। अब प्रश्न से कह रहा है कि अनी और बीजू की आयु का अंतर कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना? 3। यह समीकरण 1 हो गया। और फिर बोल रहा है कैथी और धर्म की आयु का अंतर। तो कैथी और धर्म, धर्म का आयु कितना है? 2x माइनस कैथी का आयु कितना है? y बटे 2 बराबर है दोनों का अंतर 30 साल। कितना साल? चलिए अब x काटना है, y भी काट सकते हैं। y काटने के लिए y बटा 2 से, x काटने के लिए 2 से। तो x काट रहे हैं तो समीकरण 1 में कितना से? 2 से गुणा कर, हाँ समीकरण 1 में 2 से गुणा कर प्लस प्लस है तो घटाने पर 2 में x से माइनस 2y बराबर 3 दूनी 6। 2 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो 2x माइनस y बटे 2 बराबर 30। चलिए तोड़िए इसको। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब पहले देख लीजिए ना, प्लस है तो माइनस, 2x से 2x, अब माइनस 2y, प्लस क्या है? y बटे 2 है ना। देखो माइनस में है, क्या है? साइन चेंज हो गया है, माइनस 30 पर प्लस 6 जोड़ेंगे तो माइनस 24 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन में लिख रहे हैं। 2 के भी संबंध के अलावा देख लीजिए उसके खानदान से संबंध किए हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बन जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में लेवल क्वेश्चन का बढ़ गया है, इसलिए सब लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए इस बार पढ़ा रहे हैं इसको। चलिए नीचे 2 एक कैल्शियम ले लेंगे तो 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4y, 2 एक कम 2, फिर y एक कम y बराबर माइनस 24। माइनस 4 में y जोड़ेंगे तो माइनस 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए तो 24 दूनी 48, माइनस से माइनस, y का मान 48 बटे 3 काटिए 16, y का मान 16 है क्या? यानी 16 वर्ष किसका आयु आ गया? बीजू की आयु। किसकी आयु? फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या? समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 3। x के यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुछ नहीं है, y के यहाँ पे 16 बराबर 3, इसलिए x बराबर 3 माइनस 16 बाहर जाएगा तब, इसलिए x बराबर 16 3 19 वर्ष। तो निकालना किसका आयु था? अनी और बीजू का ही आयु निकालना था। लीजिए चलिए उसका पिताजी का भी निकाल देते हैं, उसकी कैथी का भी निकाल देते हैं। कहा नहीं है लेकिन चलिए हमारा तो आंसर इतना ही है, इसलिए बताइए बीजू की आयु बराबर क्या आ गया? बीजू की आयु कितना माने थे? x वर्ष माने थे, यानी कितना है? 19 वर्ष। पता तो चलिए क्या लगे बीजू में बड़ा है देखो। तथा कैथी की कौन? अरे अनी ना है पहले, बोल नहीं रहा तुम लोग। अनी को x माने हो, अनी की आयु x वर्ष तथा बीजू की आयु बराबर हमने क्या माना था? y वर्ष
यानी y कितना आ गया है 16 वर्ष। अब इसके पिताजी की बात किया जाए, अली का पिता क्या है 2x है ना, तो 19 दूनी 38 साल के उसके पिता है। और कैथी की बात किया जाए तो बीजू की आयु की आधी है, तो बीजू है कितना साल का 16 साल का, तो कैथी कितना साल की है 8 साल की है। आज समझो क्वेश्चन। क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 SF क्लास 9 का क्वेश्चन है। x बराबर दे दिया है x³ प्लस kx² प्लस hx प्लस 6। दो शून्यक दिया है, गौर से देखो, और इसका दो शून्यक दिया है x प्लस 1 तथा x माइनस 2 दे दिया है। ठीक है तो px के गुणनखंड, ये px के क्या है गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड। तो निकालना क्या हमको h और h तथा h और k बराबर हुआ, h और k का मान निकालना है, h और k का मान ज्ञात करें। चलिए px कितना ले लेंगे बुआ, गौर से देखो कितना है x³ प्लस kx²। इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण बनने वाला है। 10th क्लास में जो भी बोर्ड पे बता रहे हैं वैसा क्वेश्चन यहाँ बनने वाला है, क्योंकि x प्लस 1 बराबर 0 दिया है, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस 1 बाहर जाएगा, तो इसलिए px बराबर जहां जहां px होगा वहां p का मान क्या डालेंगे, x का मान कितना है हमारा -1 आया, तो जहां जहां x होगा वहां डालिए मान। x का क्यू यानी -1 का k गुने x² मतलब k गुने -1 का h गुने x यानी h गुने -1 प्लस 6। चलिए -1 का क्यू -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 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 k कम k प्लस माइनस -h और प्लस 6 बराबर 0। चलिए तो k माइनस h 6 में से 1 गया तो बाहर जाएगा, तो 6 में से गया तो 5 अंदर है, बाहर जाएगा, तो यही बन गया समीकरण। लग रहा है समीकरण बन रहा है क्वेश्चन में। चलिए फिर चूंकि क्या दिया है हल शून्य दिया x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2। px हमारा कितना है x³ प्लस kx² प्लस hx प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, x के यहाँ पे 2, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ, क्योंकि वैल्यू कितना है x का, k गुने x² यानी 2 का स्क्वायर, h गुने x यानी h गुने 2 प्लस 6। चलिए 2 का क्यू 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 कम 4k यानी 2 कम 2h प्लस 6। तो चलिए 4k प्लस 2h 8 6 14 बाहर जाएगा तो -14, 2 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम h छूट गया है, h कम h बराबर -7 दूनी, ये हो गया समीकरण। अब देखिए यह प्लस h है, ये माइनस h है, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के नियम से काटते हैं, बनाते हैं। देखेंगे समीकरण 1 और 2 को माइनस प्लस रहेगा तो जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस है, अलजेब्रा वाला वो नियम नहीं लगता यहाँ पे, ठीक है ना, आगे लगेगा, जिससे उसको तोड़ेंगे तो 2k प्लस h बराबर -7। चलिए काटी h से h, 2h में h, अब यहाँ अलजेब्रा वाला नियम है प्लस 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 2h और 2k और 1k 3k यानी -7 5 -12 कितना हो गया, इसलिए k का मान हो जाएगा -12/3, काटिए तो -4 है k का मान। एगो आंसर आ गया आपका। फिर k का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, रखने पर क्या समीकरण 1
के माइनस एच बराबर -5, के जगह पे क्या लिखेंगे -4, माइनस एच बराबर -5, माइनस एच बराबर -5, -4 बाहर जाएगा तो माइनस एच बराबर -5 में 4 जोड़ेंगे तो माइनस है, माइनस एच का मान 1 है। चलिए आंसर